हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जेन्युइन मॉर्निंग रूटीन। मैं मॉर्निंग 5:30 बजे उठती हूँ, तो तब से मैंने 9 बजे तक मेरा जेन्युइन मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा मॉर्निंग 5:30 बजे से शुरू होता है। मैंने 5:30 बजे उठती हूँ। अगर कभी कभी ज़्यादा काम होगी तो 5 बजे उठ जाती हूँ। उठ के पहले मैंने किचन से शुरू करती हूँ, क्योंकि झाड़ू को मैंने किचन में ही रखती हूँ दोस्तों। किचन में जो बैक साइड की डोर होता है ना, तो डोर की मतलब वहीं पर मैंने टांग लेती हूँ, क्योंकि अगर नीचे रखने से इधर उधर गिर जाता है। इसीलिए मैंने ऐसे मतलब हैंगिंग करती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो पहले मैंने किचन से पूरा झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के समय मेरे पास एक कपड़े रखती हूँ, क्योंकि नीचे झाड़ू लगाने से नहीं होगी ना, जो खिड़की वगैरह होता है फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाता है। इसलिए मैंने हर रोज़ डस्टिंग वगैरह मैंने क्लीन कर देती हूँ। और मैंने ऊपर की साइड भी अच्छे से मैंने क्लीन कर देती हूँ दोस्तों। इसको मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलता है। हमारे तेलुगु में बूजलू बोला जाता है। मतलब जो वाल के ऊपर होता है ना डस्टिंग, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में। मुझे मालूम नहीं, उसको भी मैं हर रोज़ क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करने से घर साफ़ रहता है ना, इसीलिए मुझे कम से कम आधा घंटा से लेकर 40 मिनट लग जाता है। हमारा तो 4 रूम्स है दोस्तों, तो 4 रूम्स मैंने झाड़ू लगाने में आधा घंटा से लेकर 40 मिनट लग जाता है। और हमारा तो फर्नीचर बहुत ही कम था, इसीलिए 40 आधा घंटा ना तो 40 मिनट में हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा हो गए तो 1 घंटा ज़रूर लग जाती है। झाड़ू लगाते समय मैंने बेड को भी ठीक कर लेती हूँ, लेकिन नित्या सोती है ना दोस्तों, वो उसी बेडरूम में मैंने लास्ट में करती हूँ। नित्या स्कूल जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि नित्या उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसीलिए उसी रूम को मैं अलग से बाद में कर लेती हूँ। बाकी रूम्स मैंने पहले कर देती हूँ। उसके बाद मैंने पोछा लगा देती हूँ अंदर से, और बाहर की साइड भी मैंने पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि हमने ऊपर रहती हूँ, आप लोग मालूम होगी। सेकंड फ्लोर में लेती हूँ, तो नीचे फ्लोर में ओनर्स लोग रहते हैं दोस्तों, तो उन लोग नीचे रंगोली वगैरह डाल देते हैं, इसलिए हमको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उन लोग झाड़ू वगैरह लगाकर पानी डाल के रंगोली बना लेती है, इसीलिए हमको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी जो मेन डोर होता है ना, तो मेन डोर के सामने हमने जो पोछा लगाकर रंगोली बना लेती हूँ। लेकिन चावल के आटा जिससे रंगोली बनाती है ना, उससे हम नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो मेन डोर के सामने होती तो पैर के साथ अंदर आ जाता है, तो पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने चॉक पीस से बना लेती हूँ। नीचे तो अलग बात है, क्योंकि वो नीचे तो मिट्टी के ऊपर बनाते हैं ना, तो पैरों को उतना नहीं पकड़ेगी, और चप्पल तो पहनती हूँ ना, इसीलिए। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने बोली थी संक्रांति महीना में जो रंगोली अलग होता है बिल्कुल, मैंने दिखाने के लिए बोली थी ना। ये देखिए, एक पंपकिन जैसे बनाते हैं, सांप जैसे बनाते हैं ना, तो टोटाइस होता है ना, तो उसके जैसे बनाते हैं। तो एक एक दिन एक एक जैसे अपना मर्ज़ी होता है। सासू माँ ने बीच में पंपकिन जैसे बनाई थी, और दोनों तरफ सांप जैसे बनाई थी। थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है ना, तो उतना अच्छे से देख नहीं पा रहा है, लेकिन सूखने के बाद भी मैंने वीडियो शूट किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है देखने में। ओनली ये सारा रंगोली संक्रांति महीना, मतलब धनुर्मासम, दिसंबर 16 तारीख से लेकर जनवरी 16 तारीख तक पूरा ऐसे ही रंगोली बनाता है। मतलब इसी तरफ की रंगोली बनाती है। ये देखिए, बीच में एक पम्पकिन जैसे बनाई थी ना, ऐसे बनाती। इसमें भी अलग अलग डिजाइंस होता है, आपकी इष्ट अनुसार आपने बना सकते हैं। तो मैंने पोछा लगा दिया, और सासू माँ ने बनाए हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ना पड़ता है ना, इसलिए मैं तो कैमरा पकड़ी थी और सासू माँ ने रंगोली बना ली। तो पूरा पोछा लगाने के बाद मैंने ब्रशिंग वगैरह करने के बाद मैंने किचन में आ गई हूँ। तो पहले मैंने एक साइड चाय बनाने वाली हूँ, और एक साइड मैंने नाश्ता बनाने वाली हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद तुरंत खाना भी बनानी है दोस्तों। क्योंकि मेरा देवर जी ने काम के लिए बाहर जाते हैं, तो 9 बजे से पहले नाश्ता और खाना दोनों ही बनना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। उसी दिन मैंने कुड़मुलू बनाई थी। कुड़मुलू मतलब
जो चावल होता है ना, चावल को अच्छे से धो लेता है। धोने के बाद उसको धूप में रखनी है दोस्तों, तो चावल सूख जाएंगे ना। सूखने के बाद उसको जो चक्की के पास ले जाकर उसको पीस लेता है, छोटी छोटी पीसेस जैसे। चावल के आटा नहीं, उससे भी थोड़ा सा मोटा जैसा होता है, तो उसको उससे बनाती है ये कुड़मुलू। नॉर्मली जो गणेश जी पूजा होता है ना, उसी से मैं बनाती है। ना तो कभी कभी खाने की मन होगी तो उसी समय भी बना सकता है। जो ये प्लेन कुड़मुलू खाने में जैसे कि इडली खाती हो ना, तो ऐसे ही बिल्कुल लगता है, लेकिन इडली के साथ अच्छी चटनी होना चाहिए, रोटी के साथ अच्छी सब्जी होना चाहिए, तो एक कुड़मुली के साथ अच्छी अचार होना चाहिए। बस यही यही था डिफरेंट। नॉर्मली कुड़मुली उतना अच्छा नहीं, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो अच्छी होना चाहिए। तो इसके साथ आम के अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने उसी दिन कुड़मुलू बनाई थी। जो मैंने चावल पीसने के लिए बोली थी ना, तो अगर मान लीजिए 1 गिलास, वो देखने में थोड़ा सा सूजी जैसा लगता है दोस्तों, तो 1 गिलास जो वो नौका लिया होगी तो 2 गिलास पानी डालनी है। तो मैंने 1 गिलास लिया था तो 2 गिलास मैंने पानी डाली थी, और थोड़ा सा चना दाल भी डाली थी। डाल के मैंने हाई फ्लेम में रख दिया। वो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तब तक मैंने सब्जियां काट रही हूँ यहीं पर। इस ये पालक है, तो मैंने पालक को छोटी छोटी पीसेस काट कर रही हूँ, क्योंकि दाल में पालक डाल के बनाने वाली हूँ। अच्छा लगता है दाल पालक। देखिए, एक साइड चाय चाय रख दिया और एक साइड मैंने जो कुड़मुलों के लिए पानी रख दिया। तो ये, और चाय बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं, और ये पानी भी थोड़ा सा गर्म होना है, तब तक मैंने इसको काट कर लेती हूँ। इससे मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों भी सुबह सुबह खाना बनाना है, मतलब बच्चों के लिए, ना तो बड़ों के लिए, हस्बैंड्स के लिए बनाना पड़ती, तो ऐसा टाइम मैनेज कर सकते हो। ऐसे करने से कम 10-15 मिनट हमारे टाइम बच जाता है। तो ये तो काट कर लिया मैंने। एक काट करने के बाद मैंने 3 से 4 हरा मिर्च भी काट कर लिया। काट करने के बाद मैंने तुरंत जो चाकू एंड कार्डबोर्ड को, दोनों को भी मैंने तुरंत वॉश कर लेती हूँ दोस्तों। अगर तुरंत नहीं करेंगे ना, ऐसे आदत बन जाता है, तब ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए। तो ये काट करने के बाद मेरा चाय भी बन गई है। तो चाय मैंने बैठ के नहीं पीती हूँ सुबह के समय, क्योंकि काम होता है ना, इसीलिए साइड में रख देती हूँ। तो एक साइड काम कर लेती हूँ, एक साइड थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हो, ऐसे होता है हमेशा। और देखिए, मैंने हरा मिर्च भी काट कर ली। काट करने के बाद मैंने तुरंत इसको साफ़ कर देती हूँ, ये मुझे आदत है। नॉर्मली वाटर से मैंने धो लेती हूँ। हफ्ता में एक बार मैंने जो क्या बोलता है, बेकिंग सोडा होता है ना, तो उससे मैंने साफ़ करती हूँ। और ये पालक को भी मैंने जो जाली वाली कटोरी होता है ना, उसमें डाल के मैंने अच्छे से धो लिया है। इससे आपको अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, इसीलिए। देखिए, मैं तो तब तक साफ़ कर ली, तब तक ये जो पानी भी बॉईल हो चुकी है। कुड़मुलों के लिए मैंने पानी रखी थी ना, तो ये भी बॉईल हो चुकी है। तो इसमें मैंने बॉईल होने के समय जो सूजी जैसा होता है, इसको वरी नौका बोला जाता है हमारे तेलुगु में, तो इसको डालनी है। डालने के बाद लो फ्लेम में रख के 5 मिनट ऐसे छोड़नी है, मतलब जो बाकी पानी पूरा सूखनी है तब तक ऐसे छोड़ देने हैं। तब तक एक साइड गैस काली था, तो मैंने राइस भी रख लिया है, क्योंकि बोली थी ना देवर के लिए लंच बॉक्स रखनी है, इसीलिए चावल को पहले ही रख देती हूँ सब्ज़ी बनाने से पहले, क्योंकि चावल सीटी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसीलिए। और ये देखिए, कुड़मुलो के लिए जो मैंने बनाई थी वो ऑलरेडी बन चुकी है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गरम था, थोड़ा सा ठंडा होनी है। ठंडा होने के बाद एक लड्डू जैसे बनानी है दोस्तों। लड्डू जैसे बनाने के फिर से इसको स्टीम करनी है। जो इडली बनाने की जो बैटर, सॉरी बैटर नहीं, क्या बोलता है, बर्तन होता है ना, तो उसमें डालनी है। मैं वो बाद में बताती हूँ। तब तक वो ठंडा होने में टाइम लगता है ना, तब तक मैंने दाल रख देती हूँ। वो देखिए, इसमें मैंने रखी है ना, वो कोकोनट शेल है दोस्तों, तो वो मैं उसमें ही रख दिया है। ये देखिए, दाल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाली थी, पानी और थोड़ा सा हल्दी डाली थी, और लाल मिर्च भी डाल दिया है। और वो भी लो फ्लेम में रख दिया। तब तक वो 60% कुक हो जाएगा ना, तब मैंने पालक डालूँगी। और ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब पूरा ठंडा होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ठंडा होने से हो जाएगी।
और बात क्या है कि हमने दाल कुकर में नहीं रखती हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं खाते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन सासू माँ लोग नहीं खाता है, इसीलिए हमने अलग से दाल रखती हूँ। कुकर में हो रखने से और ही जल्दी हो जाता है, लेकिन उतने पेस्ट जैसे बनती है ना, तो इन लोग नहीं खाता इसीलिए। और ये देखिए जो मैंने बनाई थी ना, इसको ऐसे लड्डू जैसे बनानी है, लेकिन गोल गोल आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल लड्डू जैसे बनानी है। और एक कटोरे में मैंने पानी रखी थी, क्योंकि थोड़ा सा गर्म था, तो पानी में से डिप करके लड्डू बनाने से उतना जो हाथ को गर्म नहीं लगता है, इसीलिए। और ये लड्डू जैसे बनाने के बाद देखिए, ये इडली बनाने के बर्तन है दोस्तों, नीचे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जो इडली बनाने की जो प्लेट होता है ना, एक ही प्लेट रखनी है। रखने के बाद प्लेट के ऊपर जो ये पूरा लड्डू जैसे बनाई थी ना, इसको कुड़मुलू बोला जाता है, तो ये कुड़मुलू को इसके अंदर रखनी है। रख कर गैस के ऊपर और 8 से 10 मिनट ऐसे छोड़ देना है, मतलब स्टीम हो जाएगी, बस बन जाएगी कुड़मुलू। इसके साथ आम के अचार बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसी दिन हमारे पास जो धनिया की चटनी था, मतलब पहले दिन रात को हमने बनाई थी, वो थोड़ा सा बच गए थे, तो उसके साथ हमने खा लिया। ऐसे भी अच्छा लगता है। तो गैस के ऊपर रख दिया, तब तक नित्या ने उठ गए हैं दोस्तों। तो नित्या उठने के बाद मैंने उसको तेल लगा देती हूँ, पूरा बॉडी को मैंने तेल लगा देती हूँ, फेस को, पूरा बॉडी को, क्योंकि बच्चों की स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इसीलिए। अभी तो ठंड के मौसम चल रहे हैं ना, नॉर्मली मैंने उसको तेल लगा देती हूँ। अच्छा से लगाने के बाद 15 से लेकर 20 मिनट ऐसे छोड़ देती हूँ। तो तब तक वो खेलती है, ना तो सासू माँ के पास बैठते हैं, ना तो टीवी देखता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ करते रहता है। तब तक मैंने किचन में आ गई हूँ। देखिए कुड़मुलो तो बन गए हैं। तो नित्या को मैंने तेल लगा दिया है ना, तो थोड़ा सा खेलती रहेगा। पहले मैंने कभी कभी उसको ब्रश करवा लेती हूँ, ना तो पहले तेल लगा देती हूँ उसको, मतलब वो जब उठेगी ना, वो टाइम देख के मैंने इधर उधर कर लेती हूँ। और ये देखिए दाल भी 70% कुक हो गई दोस्तों। उसी समय मैंने जो ये पालक को डाल दिया, क्योंकि पालक जल्दी कुक हो जाता है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट में डाली थी। ना तो मान लीजिए बैगन डालनी है, ना तो आम डालनी है, ना तो कैबेज डालना होगी, तो और ही थोड़ा सा पहले डालना पड़ता है। लेकिन जो ग्रीन लीव्स होता है ना, वो जल्दी कुक हो जाता है, तो इसीलिए। तो दाल कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, तब तक मैंने नित्या के लिए एक सेर गर्म पानी रख दिया है। मैंने बोली थी ना, कभी कभी पहले उसको ब्रश करवा लेती हूँ अगर टाइम होगी तो। अगर टाइम नहीं होगा तो वो उठने के बाद मैंने तुरंत उसको तेल लगाकर 15-20 मिनट ऐसे रुकने के बाद ब्रश एंड बात दोनों एक ही एकदम से मैंने करवा लेती हूँ। और दाल तो बन चुकी है। बनने के बाद मैंने तड़का डाल ली थी। तड़का के लिए कुछ नहीं, मैंने पहले दिखाई थी ना, थोड़ा सा उड़द दाल, जीरा, कड़ी पत्ती, लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, ये सारा डाल के तेल में फ्राई करके दाल में डालनी है बस। हाँ, दाल में और नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी डालनी है लास्ट मिनट में। तो मेरा किचन में काम तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं दोस्तों। तब तक नित्या को रेडी भी कर लिया हूँ। मतलब पहले मैंने दाल को तड़का डाल दिया, डालने के बाद मैंने नित्या के पास आ गया है। तो बीच बीच में मैंने हमेशा डेटॉल के साथ हाथ धो लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि नित्या को मैंने, मतलब अभी तो छोटी बच्चे है ना, तो उसको मैंने तेल लगाती हूँ, फेस क्रीम वगैरह लगाना पड़ती है, तो उसको मतलब जो हाथ थोड़ा सा क्या बोलता है, तीखा होगी तो नित्या को दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए जब मैंने नित्या के पास जाती हूँ ना, तब तुरंत मैंने डेटॉल के साथ वॉश कर लेती हूँ हाथ। उसके बाद नित्या को मैंने नाश्ता दे दिया है। मोस्टली नित्या अपने आप खा लेता है दोस्तों। कभी कभी बोलता है कि मम्मी खिलाओ, मम्मी खिलाओ, ऐसे बोलता है। कभी कभी बोलते हैं तो उसी समय मैंने खिला देती हूँ। और उसके साथ ही मैं भी खा लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि नित्या ने 9 बजे जाता है, तो वो जाने के बाद खाने में फिर लेट हो जाता है, इसलिए उसके साथ ही मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद यहीं पर लंच बॉक्स है देवर जी के लिए, लेकिन लंच बॉक्स मैं नहीं रखती हूँ, सासू माँ देखती है ये सारी काम।
चावल देखिए मतलब कुकर से मत निकालने के बाद एक प्लेट में हमने ऐसे रख देती हूँ। इससे क्या हो गया ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद बॉक्स में रखने से क्या होता है ना, खाने के समय तक पानी जैसे नहीं होता है ना, तो गरम गरम रखने से थोड़ा सा पानी जैसा हो जाता है। इसीलिए मतलब हॉट बॉक्स में रखेंगे ना तो वो अलग बात है, लेकिन ये हॉट बॉक्स नहीं है ना, इसीलिए। और वो तो नित्य नाश्ता खा लेती है, तब तक मैं भी नाश्ता खा लिया है। नाश्ता खाने के बाद नित्य के लिए मैंने दूध भी रेडी कर दिया। पहले मैंने उसको अंडा भी दे देती थी, लेकिन उसको खाने के लिए टाइम सेट नहीं हो रहा है। मेरा मतलब क्या है कि सुबह सुबह उसको दूध ज़रूर देती हूँ और नाश्ता भी खा लेता है। साथ ही साथ अंडा भी खाने में उसको थोड़ा सा हेवी हो जाता है, इसीलिए मैंने दोपहर के समय देना शुरू कर लिया। और ये देखिए सासू माँ ऑलरेडी लंच बॉक्स पैक कर लिए हैं देवर जी के लिए। वो भी 9 बजे उसी समय जाता है, तो जाने से पहले नित्या को स्कूल में छोड़ के आ जाता है। कभी कभी मैं जाती हूँ, कभी कभी देवर ने जाता है। अगर मैं रेडी होगी तो मैं चले लेकर जाती हूँ, लेकिन मैं नेटिव पे होगी तो देवर ले जाता है। तो वो जाने से पहले उसको मैंने सैनिटाइज करवा देती हूँ हाथ, और उसको मास्क भी दे देती हूँ। लेकिन बच्चों है ना, मास्क निकाल देता है, इसीलिए मैं सैनिटाइज़र ज़रूर कर देती हूँ और मास्क भी दे देती हूँ। देने के बाद उसको बेचती हूँ। तो मोस्टली मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही होता है दोस्तों। और आज की व्लॉग मैंने यहाँ तक एंड करूँगी। मेरा रूटीन कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूँगी अच्छी व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।